पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे एडिलेड में जारी। कैंगरूज की 41 रन्स पर 2 विकेटें गिर गईं। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पंजाब जहरीली फजा की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से जायद। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हालात खराब। फजाई आलूदगी से जीना दो भर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत आम। पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। लाहौर और गिरदुनवाह में शदीद धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा, M3 लाहौर से जड़ावाला और M4 गोजा से अब्दुल हकीम तक बंद। मुसाफिर दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवेज पुलिस की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध में आईनी बेंच के कयाम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प। पाक धरती के 4 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी भी मारे गए। निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। 5 खारजी हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क भर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। 1372 केसेस सिर्फ सिंध में फैसलों के मुंतज़िर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ATC जजेस को बिला खौफ जल्द फैसले करने की हिदायत। टैक्स के ज़ेर इल्तवा 3500 केसेस निपटाने से मुतालिक भी कमेटी कायम। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़। MPAs के अहले खाना पर तशद्दुद का इल्जाम। KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि IG के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज होगा। तोड़फोड़, चोरी और दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएंगी। KP हाउस पर हमले में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद है। पाकिस्तान दिहाइयों पुराने रिश्तों को मजबूत करने का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आजम 11 नवंबर को OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब जाएंगे। समिट की साइड लाइन्स पर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कुछ अफराद का ख्याल है कि अमेरिका की कॉल पर बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। अर्ज है, नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब पेशकश भी थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि एटमी धमाका भी किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप की जीत से बानी PTI की रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को इंगेज कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जंग में गुफ्तगू। अमेरिका में नई सरकार। रूस ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार। सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कातिलाना हमले के बाद ट्रंप की बहादुरी और रवैये ने मुतासर किया। डोनाल्ड ट्रंप का भी रूसी सदर से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार। कहा, अभी तक रूसी सदर से बात नहीं हुई मगर इरादा है। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा, अमरीका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहा हूं। शिकस्त का मतलब ये नहीं हम हार मान लें। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया। सूजन वाइल्स ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी।
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब अदालत को बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत दरख्वास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। बरियत दरख्वास्त क्यों मुस्तरद हुई, फैसले में बताया नहीं गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। उमर अयूब ने कहा, बानी को जेल में सहूलियात मुयस्सर नहीं, एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, सिलसिला जारी रखेंगे। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। देरीना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। कराची में 2 जख्मी चीनी शहरियों से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कचहरे में लाने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल, डर रहता है कब कोई आए और वारदात करके चला जाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। शहरी इक़्तिदार में बढ़ते जराइम पर तशवीश का इजहार। बैंक डकैतियों ने बहुत ज्यादा सनसनी पैदा की। सोशल मीडिया पर बयानिया गढ़ा जा रहा है। 90% मुल्जिमान केपी और पंजाब से आते हैं। हम 2 सूबों के दरमियान सैंडविच हैं। आईजी अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। कराची के हालात खतरनाक, मौका मिले तो यहाँ कोई न रहे। वकला की पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सरदारों की वजह से सूबे में डाकू आजाद घूम रहे हैं। क्या आज तक किसी एक सरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? पुलिस सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आइंदा समाअत पर फरीकैन से रिपोर्ट तलब। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए हुकूमती प्लान तैयार। बिजली की तलब 8,000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट करने का मंसूबा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सार्फिन को 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ की तजवीज। इतलाक से पहले IMF से मंजूरी ली जाएगी। इसराइली फौज ने शुमाली गजा को मक्तल बना दिया। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। रफाह, नसीरात, अल-बुरेज और शादी कैंप पर भी बमबारी। 24 घंटे में 52 शहादतें। हमास की दुनिया भर के मुसलमानों से इसराइली मुजालिम के खिलाफ 3 रोजा एहतजाज की अपील। इसराइल के लबनान पर भी हमले। वादी बेका और बिलबिक पर भी बमबारी। हसन नसरुल्लाह के चचा समेत 53 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में जमीनी ऑपरेशन सेहूनी फौज को महंगा पड़ने लगा। कई मकामात पर पसपाई का सामना। झड़पों में 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ्रांसीसी वजीर बराए यूरोप की मुलाकात। गजा में जंग के खात्मे और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की खिलाफ वर्जियों समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल।